लगावा काजर बेटी, आँख फाड़ के काजर लगाओ ताकि आँखों का बड़ी हो। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपनी ननद के घर, जो कि यहीं हैदराबाद में ही रहती हैं, हमारे से थोड़े दूर पे। तो वहीं पे जा रही हूँ। आज उनकी देवरानी है, उनको लड़की हुई है, आज 6 दिन की हो गई। तो आर्या को बुलाई काजल लगाने के लिए, और मैंने देखा भी नहीं था, सिजरियन से हुई थी, तो मैंने सोचा मैं देख भी लेती हूँ, आर्या काजल भी लगा देगी। तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोग निकल पड़े हैं। ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, और ब्लॉग अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसको बजा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय बाय। सो गाइज, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, एकदम घर के इनके नज़दीक आ गए हैं। घर के नज़दीक क्या, उनकी गली में आ गए हैं। और हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। तो पहले हमारे मतलब जहाँ पे मैं रहती थी वहीं पे रहती थी, बट अभी वहाँ पे नहीं रहती, थोड़ी दूर पे रहने लगी। और ये है उनकी जो भी अपार्टमेंट है वहाँ पे। और इनके यहाँ जाने में ना बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और लिफ्ट की आदत हो गई तो सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत कंटाल लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। और 3rd फ्लोर पे हैं, तो हम लोग सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं। और आर्या थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी, ठीक है। तो थोड़ा मैंने फल फ्रूट वगैरह लिया है, बच्चों के लिए स्नैक्स लिया है, क्योंकि उनकी सासू माँ को मैंने बताया ना, देवी जी निकली हुई हैं। तो मैंने बच्चों के लिए घर से ही कुछ नाश्ता पानी बना के लेके गई थी। और मैंने भी बताया भी नहीं था कि मुझे मतलब बच्चों के लिए खाना बना देना, क्योंकि शिवरात्रि के दिन हम लोग पहुँचे थे। और हमारे यहाँ शिवरात्रि नहीं सहती, हमारे ससुराल में। मायके में तो होती है, मायके में मैं रहती थी, बट ससुराल में नहीं होती तो नहीं रहती। और मैं आ गई उनके रूम में, ठीक है। और ये है उनके ससुर जी, एंड ये मैं पैर छू रही हूँ ना, यहाँ पे उनकी सासू माँ लेटी हुई है, उनको चिकन पॉक्स हुआ है, तो मैं दूर से ही पैर छू रही, इतनी दूर से आई हूँ। और मेरी ननद किचन में खाना बना रही थी, उनके ससुर जी है, ठीक है। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए।
मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय बाय। ऐसे नहीं हंसती है, इसका मूड है। हच्चू दो ना। मेरे चाची के मोबाइल में बहुत। अरे तूने इस इंसान को क्यों बदला? उसी का बन रहा है। क्यों बदल दिया? क्योंकि तू इसमें अच्छा नहीं लगा था। जब आ जाता था कपार ई बजे तू रोवा था हंसा था। अभी इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर बहुत बच्चा कुछ पाएगा। फोन बहुत जोर से दिख रहा है। हद तो फिर जो फोन बहुत सौखी है। नहीं ले पाया। नहीं लिया ना, अब मार खाएगा। अरे स्प्रे गन मिल गई। स्प्रे गन नहीं, रॉकेट है। स्प्रे गन रॉकेट मिल गई। बिट्टी नहीं हमारा बनाता बिट्टी के लिए मैग्नेट, मेरे को मैग्नेट मिल गया। मैग्नेट हां भैया ये देखो बनी तेरा कौन मैग्नेट? कहां तेरे को? क्यों नहीं लाया? इतना रोवत रही दुनिया भर का माँ बाकी चिल्लात रही बेड़ुला। मैंने इसको डायमंड का वो दिलाया था। ना की पिया कहाँ दिलाया? मेरे को नहीं है। हार अरे क्या अभी कौन? अरे लगाओ काजल बिट्टी आँख फाड़ के काजल लगाओ ताकि आँखों का बड़ी हो। लंबा अच्छा देखो मेरे गोदी में तुम लगा नहीं लगा पाऊंगी। आरो मत हाँ लगाओ। तो नहीं है ना। पहले उल्टे हाथ पे चेक कर लो, उल्टे हाथ पे। हाँ तब ठीक है। सो गाइस काजल लगाने की रस्म पूरी हो गई। अभी हम लोग निकलेंगे घर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कई जन आर्या को काजल लगाने आ नहीं रहा था तो मेरी ननद उसको पकड़ के लगवा रही थी। देखो कितनी पतली है, इससे भी पतला आरा हुआ था। और सिजरियन इतनी पतली है फिर भी सिजरियन से हुई है। और मैं ये ड्रेस लेके गई थी और एक ड्रेस और है, 2 ड्रेस मैं लेके गई थी इसके लिए, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अरे बड़ी खुश थी, बोल रही थी कि पहली बार मैं काजल लगा रही हूँ। तो आप लोग पूछोगे मुझसे कि क्या मिला काजल लगाने के लिए नेक, तो मैं बता दूं अभी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे देवी जी निकली हैं तो कुछ भी नहीं दे सकते। जब मिलेगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। और अभी मैं चल रही हूँ नीचे क्योंकि ऑटो आने वाला है और बुक हो गया है ऑटो, बस आता ही होगा किसी भी वक्त, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 7:30 बज गया यहाँ से निकलने में, पहुँचते पहुँचते 8 बज जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बच्चों का मेरे ना आने का मन नहीं था वहाँ से, बोल रहे थे आज रुक जाते हैं आज रुक जाते हैं, बस मेरा रुकने का मन नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं सही थी। मेरे सिर में दर्द रहता है, अगर बीमार रहते हैं तो ये होता है ना कि घर पे ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। तो मेरा घर पे ही रुकने का मन था। मैंने मिस्टर जी से बोला भी, बच्चे बोल रहे थे कि नहीं डैडी रुकूंगा बुआ के घर, मैंने कहा नहीं बाद में आना तो रुक जाना, लेकिन अभी इस टाइम पे चलो मेरी तबीयत नहीं सही है। तो बच्चों को लेके मैं निकल पड़ी, कोई था नहीं तो मैंने कहा कि भाई कोई नहीं है तो मैं अकेले कैसे इतनी दूर जा पाऊँगी। पर मिस्टर जी ने कहा टेंशन मत लो, मैं बीच बीच में फ़ोन करता रहूँगा। और मिस्टर जी मेन बात है हैदराबाद में नहीं थे, मतलब तेलंगाना में ही नहीं थे मिस्टर जी।
आंध्रा में थे। वो ज़्यादातर आंध्रा में ही रहते हैं क्योंकि उनका आंध्रा में ही काम रहता है, तो वहीं पे रहते हैं। तो अगर 15-20 दिन आंध्रा में रहेंगे तो 10 दिन तेलंगाना में रहेंगे, 10 दिन 15 दिन, तो ऐसा रहता है। तो ये है, थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था। तो चलिए घर पे पहुंच के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक रास्ते को एंजॉय करिए। सो गाइज यहाँ पे बच्चे, भूख लग गई थी बच्चों को, और मैं पूछी रास्ते में कुछ खाओगे, तो बोले कि नहीं मम्मी घर पे चलो। तो घर पे मैंने डोसा का बैटर रखा हुआ था, तो आर्या बोले कि सादा डोसा बना देना, और चटनी बना के रखी थी फ्रिज में। तो दोनों बच्चों को भूख लगी थी, वो दोनों खाएंगे डोसा, क्योंकि शाम को मैं कुछ खाती नहीं, तो मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी। डोसा तो मैं बिल्कुल भी वैसे शाम को नहीं खाती। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ, 3-3 4-4 लेके खा लेंगे, क्योंकि एकदम सीधा सा पतला सा सिंपल सा वो है डोसा। और इसमें भी मैंने क्या बोलते हैं, वो सूखी चटनी होती है ना, तो वही है। तो मैंने कहा इसमें से ले लो, तो बच्चे बोले नहीं सूखी चटनी नहीं लूँगी, नारियल की चटनी चाहिए। तो नारियल की चटनी लेके वो लोग खा लेंगे अपना। और मैं भी थक गई थी दी, सुबह से गई गई एकदम बैठे बैठे एकदम हालत ख़राब हो गया था। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और आप लोगों से बात भी करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से आते ही बात नहीं की, आते ही मैं भिड़ गई इसमें डोसा बनाने में। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ये आप लोगों को कैसा लग रहा है सूट मेरा। ये सूट मेरी बहन ने मुझे
गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। ऐसे ही मेरा भी है, ऐसे उसने अपने लिए भी लिया था। ठीक है, तो देखिए मैं डोसा कैसे बना रही हूँ। अगर आप लोगों को डिटेल में वीडियो देखना है डोसा का तो बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो यही है ब्लॉग पूरे दिन का। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बड़े दिन बाद मैंने ब्लॉग अपना शुरू किया। वैसे मैं ब्लॉग कभी काल डाल रही हूँ, वो गांव का डाल रही हूँ, और यहाँ का मैंने बहुत दिन बाद शुरू किया है। और आज मैं मेरी ननद के घर गई थी। मुझे मन था कि मैं ब्लॉग नहीं शेयर करूँगी, फिर छठी थी अरे वो काजल लगाना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ कि एकदम सिंपल सा मनाया गया छठी। क्योंकि उनकी जो सास हैं उनको देवी माता निकली है, चिकन पॉक्स जिनको बोलते हैं, वो निकली हुई थी, तो इसके लिए कुछ धूमधाम नहीं हुआ, कुछ थोड़ा बहुत हुआ है। और आर्या ने काजल लगाया, तो सौर भी आर्या ही पोतेगी, तो शुक्रवार को सौर पोताया जाएगा, तो हो जाएगी। और बहुत लेट से आई, मैं बहुत थक गई थी, तो तुरंत आर्या को भूख लग गई, तो मैं आते ही डोसा बनाने बैठ गई। अभी मैं अपने लिए दूध गर्म कर रही हूँ, हल्दी वाला। मैं डाइटिंग पे हूँ तो मैं दूध गर्म करके पीती हूँ, तो दूध पी रही हूँ। मुझे जूस पीने का मन था, बट कौन बनाएगा? आर्या, जूस बनाओगी क्या मेरे लिए? वही वाटरमेलन का। ठीक है, तो मैं दूध मैं कल पी लूँगी। तो दूध वैसे भी मुझे पीने का मन नहीं था आज, लेकिन आर्या ने बोल दिया कि मैं बना दूंगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, कल मैं पी लूँगी दूध। और मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, चल रही हूँ मैं पानी पीऊँगी, और बहुत थक गई हूँ। और ये देखो आर्या ने जलाया हुआ था, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब पानी लेकर चल रही हूँ, पानी पीऊँगी, और थोड़ी देर बाद फिर मैं वो करूँगी, तो क्या बोलते हैं, दवाई खाऊंगी। और दोनों बच्चे डोसा खा रहे हैं, मुझे कुछ खाने का मन नहीं था। मैंने वहाँ पे गरम गरम आलू और उसको क्या बोलते हैं, धनिया और मिर्ची नमक की चटनी बनी थी, उससे मैंने आलू खाया हुआ है। तो अभी मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, बस पीने का मन है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि जूस के लिए सोच रही थी, जब आर्या ने बोल दिया है बनाने के लिए, तो वही खा के आई हूँ। वैसे तो मैं आलू नहीं खाती, डाइटिंग पे हूँ, लेकिन बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मुझे आलू दिखा तो मैंने आलू ही खा लिया। कुछ मेरे हिसाब की चीज़ नहीं थी खाने लायक, जो कि मैं खाती हूँ, तो मैंने आलू खा लिया है। अब यहाँ पे पीऊँगी जूस पी के दवाई खाऊँगी, यही मेरा रूटीन है। चलिए इसी के साथ अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।